गुमला जिला में कांग्रेस के यूथ नेता के रूप में प्रसिद्ध शिव कुमार भगत ने आज अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ घर वापसी की। शिव कुमार भगत को कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने पार्टी का पट्टा पहनाकर सदस्यता ग्रहण कराया। इस मौके पर सांसद कालीचरण मुंडा, रांची जिला ग्रामीण अध्यक्ष सोमनाथ मुंडा, पूर्व ग्रामीण अध्यक्ष राकेश किरण, मीडिया प्रभारी राकेश सिन्हा समेत सैकड़ों लोग मौजूद थे। सदस्यता ग्रहण करने के बाद प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने कहा कि शिव कुमार भगत कांग्रेस पार्टी के सच्चे सिपाही हैं। कांग्रेस स्टूडेंट विंग से लेकर अलग अलग पदों में रहकर इन्होंने पार्टी को मजबूत करने का काम किया है। कुछ मतभेदों के कारण कुछ समय के लिए यह पार्टी परिवार से दूर हुए, किंतु इनकी घर वापसी सुखद है। आशा है कि पूर्व के भांति आगे भी पार्टी को मजबूत बनाने में यह महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। मौके पर प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश और शिव कुमार भगत ने मीडिया प्रतिनिधियों से बातचीत करते हुए क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। कुमार जी की बुनियाद या नींव कहें तो प्रारंभिक कांग्रेस से ही यूथ कांग्रेस से रही है। यूथ कांग्रेस से ये प्रदेश से लेकर ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस तक इन्होंने काम किया, जिला में अध्यक्ष रहे। इसके बाद प्रदेश में भी ये महामंत्री थे। कुछ परिस्थिति बस ये घर से अलग हो गए थे, लेकिन इन्होंने समझा अपनी गलती को और उसके बाद अपने सैकड़ों साथियों के साथ आज पुनः हमारे न्याय योद्धा राहुल जी के आदर्श और उनके वोट चोर गद्दी छोड़ और उन्होंने संविधान बचाने और जो लोकतंत्र के रक्षा के लिए जो उन्होंने कदम उठाया है, उससे प्रभावित होकर ये पुनः घर वापसी आज किए हैं। इनका और इनके तमाम साथियों का हम लोग हार्दिक दिल से झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, सबका जोहार करते हैं। इनके आने से निश्चित रूप में कांग्रेस संगठन को बल मिलेगा। नए युवकों में एक नई आशा की किरण, जो इनके साथ अलग हो गए थे किसी परिस्थिति बस, वे लोग भी पूरे उत्साह उमंग के साथ आज राहुल जी और हमारे खड़गे साहब के जो नीति सिद्धांत हैं, कांग्रेस के नीति सिद्धांत हैं, उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चलते हुए कांग्रेस संगठन को मजबूती प्रदान करेंगे और जो अभी संगठन सृजन का अभियान चल रहा है, उसे ग्रास रूट तक ले जाने में इन लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे हैं सेकेंड इनिंग घर वापसी नहीं, घर में ही थे। कुछ मनभेद था, इस वजह से थोड़ा इधर उधर थे। ऐसा नहीं थी कि घर से बाहर थे, ऐसा कोई बात नहीं था। बात था कि थोड़ा मनभेद था, चूँकि हमने कहा कि भाई गुमला जिला एक ऐसा जिला था जो आज भी दंतेवाड़ा और आपका उस बिहार से भी ज़्यादा खतरनाक जगह था झारखंड, और वैसी जगहों से हम लोगों ने युवाओं को, महिलाओं को, पिछड़ों को जोड़ करके एकदम रास्ते पर देश के माने लोकतंत्र के हिस्सा बनाया, जोड़ने का काम किया। और आज भी हम लोग उम्मीद करते हैं कि आज राज्य देश के अग्रणी राज्य में गिना जाता है, तो कहीं ना कहीं इसके पीछे संघर्ष था। हम लोग ने झारखंड आंदोलन में भी संघर्ष किया, 12-13 बार जेल गए और युवाओं का नेतृत्व में वहाँ के जो भी दुख तकलीफ रहा उनको जोड़ने का कोशिश किया। आज हम लोग कोशिश करते हैं कि लोगों को कहीं ना कहीं भारतीय लोकतंत्र के रास्ते पर जोड़ के चले, और उसी के माध्यम कहीं ना कहीं हमारा उद्देश्य और हमारा जो मकसद रहा है कि माननीय राहुल जी के नेतृत्व में इस देश को आगे बढ़ाना है। और राहुल जी का सच और उनका जो संघर्ष, उस संघर्ष के प्रति हम प्रेरणा स्रोत मानते हैं उनको, उन्हीं के लिए ये रास्ता को चुने और आज कांग्रेस में रहना चाहते हैं। कुछ दर्द था कुछ दिन के लिए, लेकिन आज ये दर्द मिटा, आज खुशी का लहर है, आज खुशी का माहौल है। मैं सबको तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि आज फिर से पुनः आज हम लोग परिवार के साथ मिले। और हम चाहते हैं कि आने वाला समय पार्टी मुझे जिस भी जगह पर मुझे जिम्मेदारी दे, चाहे बूथ स्तर पर हो, पंचायत स्तर पर, हम वहाँ जा कर के पार्टी के लिए काम करेंगे। और राहुल जी का जो निगाहें हैं, रास्ता है, उस रास्ता के लिए SIR को लेकर कांग्रेस जिस तरह तैयारी कर रही है या फिर आशंकाएं व्यक्त कर रही है, उसको कैसे देखते हैं आप? देखिए,
आशंकाएं नहीं है। वोट चोर गद्दी छोड़ का जो हम लोग ने नारा दिया है देश के लिए, तो ये गलत नहीं है। चूँकि आज देश में जो लोग सत्ता में बैठे हैं केंद्र में, तो ये वोट चोरी करके ही सत्ता में बैठे हैं। अपनी हैसियत, अपनी औकात नहीं है कि जनता के प्यार से, मोहब्बत से, उनका मत से, उनका मतदान से अगर चाह करके लोग बैठे तो इसमें कोई बात नहीं है। लेकिन वोट चोरी करके अगर कोई सत्ता में बैठे तो ये असंवैधानिक सरकार है। और आज हम लोग कहते हैं कि यह असंवैधानिक सरकार के लिए हम लोग संघर्ष करेंगे, लड़ेंगे। और आने वाला समय में अगर SIR में अगर कहीं गलत हुआ तो हम लोग पुरजोर विरोध करेंगे। लेकिन उसके बाद में हम लोग ने अपना एक मकसद और एक ऑप्शन रखा है कि हम लोग BLA अपने स्तर से तैयार कर रहे हैं और उन BLA को सशक्त और मजबूत और उनको एक जो उनको सही जानकारी और उनको जो नॉलेज होना चाहिए उस जानकारी के साथ हम लोग उनको मैदान में उतार रहे हैं, ताकि वो संघर्ष करके उस SIR में हम लोग जो सही है तो सही है, सही है तो सही होना चाहिए। एक तरह से कहें तो आप कांग्रेस में आपका जो है दोबारा घर वापसी हुई है, क्या कुछ कसक रह गया था जो पहले नहीं कर पाए आप, और अब जो है कांग्रेस के बैनर तले करना है आपको? बस एक था मकसद कि भाई गुमला जिला में 3 विधानसभा था, तीनों विधानसभा जमीन को चला गया था। हम लोगों का मांग था, चूँकि गुमला जिला से ही तमाम युवाओं का कि भाई एक सीट चाहे शीशे हो गुमला और बिजनपुर को दे दिया जाए। शीशे से भी कुछ लोग खड़े हुए थे चुनाव में, गुमला से भी हुए थे, लेकिन वो लोग विड्रॉ किए। हमारे साथ कांग्रेस के साथी लोगों का कहना था, उनके विचारों के साथ और वहाँ के नौजवानों का, चाहे जितने लोग थे झारखंड वासी, सभी का कहना था कि हम लोगों ने संघर्ष करके झारखंड लिया है तो इस क्षेत्र को भी एक अलग राह पर ले चले। चूँकि राहुल जी का जो मकसद था कि सभी को हम लोग भागीदारी देंगे, तो उसी भागीदारी के माध्यम से हम लोग उम्मीद किए थे कि गुमला जिला का एक सीट मिलेगा, लेकिन नहीं मिला। कोई बात नहीं, लेकिन हम लोगों को कार्यकर्ताओं को बचाना था, कार्यकर्ता इधर उधर भाग ना जाए, ताकि वहाँ कुछ थे हमारे लोग, पुराने साथी, पुराने लोग थे, उन लोगों से लोग नाराज़ थे। हमारे माध्यम से लोगों का कहवान था कि भाई बायां दाहिना ना हो, पार्टी के साथ रहें और पार्टी के गठबंधन है उनको लेके चले। और रही बात एक रास्ता लेके चलना है तो कोई बात नहीं है, भारतीय संविधान है, हम लोग भारतीय लोकतंत्र है, उसको भी जिंदा रखना, उसी के माध्यम से हम लोगों को चलना है। ठीक है।